Yes, today we're going to discuss about our new topic, that is industry. Everybody know that what is an industry? Industry is the branch of commerce concerned with the production of wealth. ठीक है, इंडस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होती है कॉमर्स की जहाँ पे प्रोडक्शन होता है. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. And industry refers to the construction area in which agriculture, mines and most of the services are included. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में केवल प्रोडक्शन ही होता है. इंडस्ट्री एक कंस्ट्रक्शन एरिया भी हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती है और माइंस वगैरह होती है और कई सारी सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अंडर द एरिया ऑफ एन इंडस्ट्री ऑल दोज फॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन विच प्रोडक्शन, work of goods and services is made in systematic way for the satisfaction of human needs and goals with the help of entrepreneur and employees. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है. ठीक है, किसका? गुड्स का. ठीक है, और सर्विसेज का एक सिस्टमेटिक तरीके से. ठीक है, ताकि जो ह्यूमन वांट्स है उनको सेटिस्फाई कराया जा सके और जो गोल है, जो एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन होते हैं उनके जो गोल है उनको भी आप पा सकें. उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसका फर्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. देखिए, इन एन इंडस्ट्री फॉर्म ऑफ अ थिंग इज चेंज टू क्रिएट यूटिलिटी. एक इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ थिंग एज कन्वर्टिंग ऑफ क्ले इनटू पॉट. देखिए, किसी भी चीज़ को यूजफुल आइटम में कन्वर्ट करना ही इंडस्ट्री का जो मेन काम है वो होता है. जैसे कि आप क्ले को एक पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि आप क्ले में तो पानी नहीं भर के रख सकते, पर आप पॉट में पानी भर सकते हैं. ठीक है, और पॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मटका होता है, वो हर एक घर में यूज़ होता है और वो काफ़ी उपयोगी होता है और उसमें हम पानी भरने के काम में आता है. ठीक है, तो आप मिट्टी में तो पानी भर नहीं सकते, पर आप अगर उस मिट्टी को पॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप उसमें पानी भर पाएंगे. तो एक देखिए, क्ले जो थी वो एक प्रोडक्ट नहीं था. ठीक है, क्ले से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. तो ऐसी प्रोसेस जो होती है वो इंडस्ट्रीज़ में ही होती है. ठीक है, दो तरह की इंडस्ट्री होती है. जैसे आप कई सारे तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी, जहाँ पे क्ले पॉट्स वगैरह, पिकल्स और कई सारी चीज़ें बनाई जाती है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज मेन प्रोसेस. इंडस्ट्री इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. विदाउट इंडस्ट्री नो बिजनेस कुड बी परफॉर्म. दिस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऐसी इंडस्ट्री एक ऐसी प्रोसेस है जो कि काफ़ी मेन है. ठीक है, काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो. कोई सा भी जो बिज़नेस है विदाउट फैक्ट्री या विदाउट इंडस्ट्री के पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, एनी बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्री. थर्ड पॉइंट इज टू मेक सेलिएबल. सी, गुड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मेक इट सेलिएबल इन द मार्केट. अ थिंग इज़ मेड सेलिएबल. गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री आर मोर यूज़फुल. जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. ठीक है, आप जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जैसे रुई से धागा बनता है. ठीक है, तो रुई जो हुई वो जो धागे बनाने वाली फैक्ट्री उसके लिए रॉ मटेरियल हो गई. ठीक है, और सेलिएबल प्रोडक्ट कौन सा हो गया? जो आपका थ्रेड है. ठीक है, जो थ्रेड है वो सेलिएबल प्रोडक्ट हो गया, जिसे धागा बोलते हैं. ठीक है, अब धागा बनाने वाली फैक्ट्री जो होगी वो धागा बेच देगी. कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्री होगी वो उस धागे को खरीद लेगी. ठीक है, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री उस धागे को खरीद लेगी और वो उस धागे से कपड़ा बना के बेच देगी. ठीक है, तो कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? रॉ मटेरियल उसके लिए यही थ्रेड हो गया और फिनिश्ड स्टॉक हो गया आपका क्लॉथ. ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे आपकी जो फैक्ट्री है वो रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली की है. रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, या जो भी जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनकी सिलाई करते हैं. तो आपके लिए जो रॉ मटेरियल है वो ये क्लॉथ हो जाएगा और जो रेडीमेड गारमेंट्स हुए वो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है. हर एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है. थ्रेड वाले के लिए जो कॉटन थी वो रॉ मटेरियल था. ठीक है, और जो क्लॉथ बनाता है उसके लिए थ्रेड रॉ मटेरियल है. ठीक है, जो रेडीमेड गारमेंट्स बना रहा है उसके लिए क्लॉथ रॉ मटेरियल है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको सेलिएबल बनाया जाता है. ठीक है, जो मार्केट में लोगों के काम आ सके और जो बिक सके. नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट एंड साइंस. सी, व्हाट इज़ एन आर्ट? Art, selling of a product is an art.
अगर आप किसी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेल कर देते हैं मार्केट में तो वो एक आर्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है फैक्ट्री में वो एक साइंस होती है, बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद लॉट्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। इन एन इंडस्ट्री प्रोडक्शन इज़ मेड अंडर द सर्टेन रूल्स, देयरफॉर इट इज़ साइंस। कुछ एक सर्टेन रूल्स होते हैं इसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ रूल्स नहीं होंगे, सर्टेन रूल्स होते हैं, तो इसलिए वो साइंस है, ठीक है। आर्ट, अगर इफ़ यू आर सेलिंग ए प्रोडक्ट ऑन योर ओन स्किल्स देन इट इज़ एन आर्ट। अगर आप अपनी खुद की स्किल्स लगा के किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो एक आर्ट हो जाता है, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन। इन एन इंडस्ट्री प्रोडक्शन वर्क ऑफ एन पर्टिकुलर थिंग इज डन, स्पेशली इंडस्ट्री फॉर्म्स आर चेंज टू प्रोडक्शन, ठीक है। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो चलती है, और प्रोडक्शन के थ्रू ही आप किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं ताकि वो फिट टू सेल हो, फिट टू सेल, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकें, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट आस्क मी लेटर।